चाचा भतीजा में लुका छिपी, चाचा भतीजा में लुका छिपी, लालू का सरेंडर या सियासत, लालू का सरेंडर या सियासत, टच में कुशवाहा मांझी सहनी, टच में कुशवाहा मांझी सहनी, तराजू पर भूमिहार ब्राह्मण राजपूत, तराजू पर भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत। नमस्कार, आप भीतर की बात देख रहे हैं और भीतर की बात में हम आपके सामने बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ वो भीतर की बात लेकर के आए हैं जिसने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को अपने आगोश में ले लिया है। जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह की बातें चल रही हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने के संकेत मिल रहे हैं। इन संकेतों में अगर देखा जाए तो सबसे पहला संकेत ये है कि जिस तरह से बिहार में चाचा भतीजा की राजनीति चल रही है ये एक धुरी पर नहीं बल्कि दो धुरियों पर चल रही है। एक तरफ जहां चाचा भतीजा एक साथ आने की कवायद में लगे हुए हैं और उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। हम बात चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की कर रहे हैं। दोनों मिलकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, भारतीय जनता रणनीति और राजनीति को योजनाबद्ध तरीके से साधने में लगी हुई है। लेकिन दोनों अपने अपने जिद पे अड़े हुए हैं और यह जिद देखने वाली बात होगी कि आगे की रणनीति और राजनीति में किस तरह से फिट बैठती है या फिर सब कुछ जुड़ते जुड़ते टूट जाता है, बिखर जाता है। हाजीपुर की बात को लेकर के हमने खबर आपको दिखाया था कि हाजीपुर में चिराग पासवान के आधिपत्य के और उनके दबाव बनाने के, उनकी वहां राजनीति शुरू करने की मंशा पर कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस ने पानी फेर दिया है। पशुपति कुमार पारस का कहना है कि वो रामविलास पासवान के रियल उत्तराधिकारी हैं। रामविलास पासवान ने उन्हें अलौली से लेकर के हाजीपुर तक जब जब वो जहां से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे उनको सुपुर्द किया है वहां की विरासत, और अब वो हाजीपुर के रामविलास पासवान के सपनों को साकार करने वाले एकमात्र नेता हैं। वहीं चिराग पासवान अपने पिता की जो राजनीतिक जमीन थी वहां एक बार फिर से संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी किसे ज्यादा तरजीह दे रही है ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पशुपति कुमार पारस हाशिए पर हैं जब से चिराग पासवान की एंट्री हुई है, लेकिन चिराग पासवान फिर से एक बार नाराज चल रहे हैं, ऐसी भी बातें कही जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इन दोनों को एकजुट करने में लगी हुई है। ये खबरें हमारे पास आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक चाचा भतीजा और लुका छिपी खेल रहे हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो चाचा भतीजे का नया रिश्ता बना है, इस रिश्ते को लेकर के अब कई तरह के बातें की जाने लगी हैं। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि चाचा एक बार फिर से भतीजा के साथ छल करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भतीजे के लिए चाचा जो हैं वो नई राह निकालेंगे और ये नई राह होगी विलय की। क्या कुछ होगा इसमें अभी तक लुका छिपी है और कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं अब ये सवाल लालू प्रसाद की तरफ चला गया है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ये है कि क्या लालू प्रसाद ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने सरेंडर कर दिया है या फिर एक बड़ी सियासत शुरू हो गई है। जैसा कि हमारा आकलन है, लगातार लालू प्रसाद हार मानने वाले नेताओं में से नहीं है और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जो हैं वो सियासत को बहुत करीब से देखते हैं। लालू प्रसाद सिंगापुर जाने से पहले जिस तरह की रणनीति और राजनीति बना करके गए हैं, जिस तरह का रास्ता तैयार करके गए हैं, उस रास्ते पर तेजस्वी यादव को आगे फायदे मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। एक बार फिर से जगतानंद सिंह हो या अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, श्याम रजक हो या फिर अन्य वरिष्ठ नेता हों, सभी को एकजुट करके लालू प्रसाद ने जिम्मेवारी और जवाबदेही दे करके सिंगापुर गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं सरेंडर नहीं बल्कि लालू प्रसाद ने एक बड़ी सियासत का रेखा खींचा है। अब इस रेखा में देखना होगा कि इस चक्रव्यूह में कौन कौन फंसता है। एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश कुमार के सामने असहाय महसूस कर रहे थे, अब उन्हें शक्ति देने के लिए 28 लोगों की टीम लालू प्रसाद ने तैयार कर दी है। ये 28 लोग
पार्टी से लेकर के सरकार तक सभी जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और पूरी तरह से दबाव बना करके रखेंगे, जो कहीं ना कहीं सरेंडर नहीं बल्कि सियासत कही जा सकती है। अगली खबर है कि टच में कुशवाहा, मांझी और सहनी है। किसके टच में है ये बातें अब कहने सुनने की नहीं है, बल्कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऑफर के बाद ये चर्चा जबरदस्त बिहार की राजनीति में हो गई है कि आखिर नीतीश कुमार के साथ ये लंबे समय तक कैसे चलेंगे। जहां एक तरफ कुशवाहा लगातार उपेक्षित हो रहे हैं, जो कई नेताओं ने, बिहार के मजे हुए और जानकार नेताओं ने, यहां तक कि सतीश कुमार जो लवकुश समीकरण के पहले साधने वाले नेता हैं, उन्होंने एकजुट करने की जो इन्होंने कवायद की थी, उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं एक गलती तो उपेंद्र कुशवाहा से हो गई है और इस गलती की सजा उन्हें नीतीश कुमार जरूर देंगे। एक कद्दावर नेता के रूप में वो उभरे हुए थे। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक उनको पहुंचाने के लिए लोग प्रयास कर रहे थे, वो अचानक से अपनी सारी जो शक्तियां हैं उसे खो चुके हैं। नीतीश कुमार की तरह बार बार इधर से उधर करने से उनकी भी जो विश्वसनीयता है वो समाप्त हुई है और उन्होंने तो अपने पार्टी के आरएलएसपी के बड़े नेताओं तक को किनारा लगा दिया। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं अब जनता दल यूनाइटेड में असहज महसूस कर रहे हैं और उनके लिए कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। हमने जब पूछा तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय राजनीति में नहीं जोड़ेंगे और न ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। हालांकि चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही थी कि आने वाले 28 तारीख को जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अध्यक्ष पद के लिए नाम सामने आएगा और नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो एकमात्र नाम उपेंद्र कुशवाहा का होगा जिस पर नीतीश कुमार की मुहर होगी। लेकिन इस बात से पूरी तरह से सतीश कुमार ने, जो कि बिहार की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने इनकार किया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात को लेकर के कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा से गलती हो गई है और उपेंद्र कुशवाहा यदि वहां असहज महसूस कर रहे हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं, विकल्प उनके पास है, वो खुद निर्णय करने में सक्षम है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं यहां तक कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा कई लोगों के टच में है और आगे आने वाली राजनीति में बहुत कुछ नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी भी पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और जीतन राम मांझी लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर के पूरी तरह से कहा जा रहा है कि नाराज चल रहे थे। उनके साथ वाम दल भी तैयार थे और इतना ही नहीं, अब तो कहा जा रहा है कि जगतानंद सिंह भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कर रहे थे। गुस्सा उनका इन्हीं सब बातों को लेकर के था। तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो हैं वो भी अब टच में हैं। किसके टच में हैं ये आप बेहतर समझ सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो मुकेश सहनी की, तो कुर्दी चुनाव के बाद मुकेश सहनी भी कोई बड़ा कंक्रीट डिसीजन लेंगे 2024 के चुनाव में, कहा यह जा रहा है। भीतरकाने से जो खबर आ रही है और भीतर की बात जो है वो ये है कि मुकेश सहनी भी निषाद आरक्षण के डिमांड को पूरा किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं एक बार फिर। इन सारी बातों को लेकर के अगली जो खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं बिहार की राजनीति की, वो है सवर्ण समाज को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खास करके सवर्ण समाज जो है वो तराजू पर रखा हुआ है। कितना वोट है किस जाति का, भूमिहारों का वोट कितना है, राजपूत का वोट कितना, ब्राह्मणों का वोट कितना है, कायस्थ का वोट कितना है, ये सारे तराजू पर रखे हुए हैं और पलड़ा किधर झुकेगा ये राजनीतिक दल तय कर रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा कि ब्राह्मणों को एकजुट होने की कोशिश की गई, भूमिहारों ने एकजुटता की कोशिश की और बहुत हद तक भूमिहारों ने जीत और हार का जो आंकड़ा है वो सेट किया, तय किया। वहीं अब राजपूतों पर भी दांव लगने लगे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से राजपूत नेता अब एक बार फिर से अपनी जमीन तलाशने लगे हैं और अपनी मजबूती के लिए, जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड ने राजपूतों को अपने पाले में करने के लिए 3 कमेटी बना करके बिहार के हर जिले में घुमाया और राजपूतों को एकजुट होने के लिए आग्रह किया, वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल भी जिस तरह से नाराजगी थी जगतानंद सिंह को लेकर के राजपूत समाज में, उसको जोड़ने की पूरी कोशिश की और लालू प्रसाद ने, ऐसा लगता है कि वो गेम कर दिया है। राजपूत एक बार फिर से
राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जगदानंद सिंह की वापसी हो रही है और वहीं कोषाध्यक्ष के रूप में सुनील सिंह की भी एंट्री हुई है। इतना ही नहीं, रघुवंश बाबू के जाने के बाद राजपूतों के बड़े नेता के रूप में जगदानंद सिंह और दूसरे नंबर पर सुनील सिंह को देखा जाता है राष्ट्रीय जनता दल में। अब इन दोनों की रणनीति और राजनीति देखने वाली बात होगी कि किस तरह से राजपूतों को एकजुट कर रही है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात जो ये है कि जदयू के कारण जहां एक तरफ नुकसान भारतीय जनता पार्टी से लेकर के अन्य दलों को राजपूतों से हो रहा है, वो ये है कि कन्हैया सिंह, डॉक्टर कन्हैया सिंह लगातार राजपूतों को एकजुट करने में कामयाब नजर आ रहे हैं। उन्होंने शाहाबाद के क्षेत्र हो या फिर भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र या बिहार का अन्य कोई भी क्षेत्र, एक उनकी विशेषता यह है कि वो एक शिक्षाविद रहे हैं। हजारों हजार बच्चों को उन्होंने बिहार सहित देश के अन्य हिस्सों में बड़े बड़े पद पर भेजा है, पढ़ाया है। इसको लेकर के उनकी स्वीकार्यता अधिक है। ऐसी स्थिति में लगातार उनका प्रयास चल रहा है और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उनकी तैयारी जबरदस्त है और आरा से आने वाले लोकसभा चुनाव की उन्होंने तैयारी कर ली है। राजपूत समाज के तरफ से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अब देखना होगा कि आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य कैसे बैठता है, क्योंकि ये सीट अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास है और आर.के. सिंह जो है वहां के एमपी हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इतना ज़्यादा अपना प्रभाव बढ़ा लिया है डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर कन्हैया सिंह ने, कि उनके साथ अब ये कहा जा रहा है कि उनकी जीत लगभग तय है अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें स्वीकार करती है, उनके जो कहा जाता है उम्मीदवारी को अपने तरफ से ओके कर देती है। इतना ही नहीं, खास करके जनता दल यूनाइटेड के भीतर कन्हैया सिंह ने एक बड़ी सेंधमारी कर दी है और राजपूतों के एक बड़े कुनबे जो कि नाराज चल रहा था जनता दल यूनाइटेड से, वो कन्हैया सिंह और आर.सी.पी. सिंह के साथ जुड़ गया है। इतना ही नहीं, राजपूतों के नेता के रूप में अमित सिंह को भी आपने देखा होगा कि काफ़ी प्रखर और मुखर हैं। उन्होंने भी राजपूत समाज को एकजुट करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास शुरू कर दिया। वहीं ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों में भी अब एकजुटता की बात की जा रही है। कई संगठन एक साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है और कुढ़नी चुनाव के बाद पूरी तरह से लोकसभा की तैयारी शुरू हो जाएगी। इस तैयारी में बिहार किस करवट बैठता है और नीतीश कुमार ने जो प्रयास शुरू किया था विपक्ष को एकजुट करने का, उसमें कितना सफल होते हैं, ये सवाल हमेशा खड़ा का खड़ा रहेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि भीतर से निकाल कर खबरें यही चैनल आप तक पहुँचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।